क्या आप कभी ऐसी स्थिति में पड़े हैं जहां आप ना कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए? सामाजिक दबाव या दूसरों को खुश करने के लिए हम अक्सर ऐसे कामों में उलझ जाते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते। लेकिन एक हाँ कहने का मतलब है हजारों दूसरी महत्वपूर्ण चीजों को ना कहना। ग्रेग मैक्यून की किताब एसेंशियलिज्म हमें सिखाती है कि कैसे साहस के साथ और सही तरीके से ना कहें। ये एक शब्द आपके जीवन में कितनी शांति और सफलता ला सकता है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो हमारे चारों ओर के इस गोलक धंधे से निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता ग्रेग मैक्यून द्वारा लिखी गई एक शानदार किताब में छिपा है, जिसका नाम है एसेंशियलिज्म, द डिसिप्लिन्ड परस्यूट ऑफ लेस। ये किताब आपको टाइम मैनेजमेंट की कोई नई टेक्निक नहीं सिखाएगी, बल्कि ये आपकी सोच के ऑपरेटिंग सिस्टम को ही अपग्रेड कर देगी। ये आपको सिखाएगी कि कैसे कम लेकिन बेहतर, यानी लेस बट बेटर के सिद्धांत पर जीवन जीना है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इस किताब का सार नहीं जानेंगे, बल्कि हम 3 स्टेप्स में सीखेंगे कि कैसे एक एसेंशियलिस्ट बना जाए। हम जानेंगे कि जीवन के हजारों विकल्पों में से सबसे जरूरी काम कैसे ढूंढें, कैसे अनावश्यक हर चीज को साहस के साथ ना कहें, और आखिर में कैसे उस जरूरी काम को आसानी से पूरा करें। सबसे पहले समझना होगा कि एक नॉन एसेंशियलिस्ट का जीवन कैसा होता है। चलिए हम सुमन की कहानी पर वापस चलते हैं। सुमन जैसे लोग मानते हैं कि उन्हें सब कुछ करना है। जब बॉस किसी नए प्रोजेक्ट की बात करता है तो वे तुरंत हाँ कह देते हैं। जब कोई दोस्त मदद के लिए बुलाता है तो वे अपना काम छोड़कर दौड़ पड़ते हैं। उन्हें लगता है अगर मैं ना कहूं तो शायद लोग मुझे स्वार्थी समझेंगे या मैं कोई बड़ा अवसर खो दूंगा। इस मानसिकता के कारण उनका जीवन रिएक्टिव हो जाता है, यानी वे अपनी इच्छा से जीवन नहीं चलाते, बल्कि दूसरों के एजेंडा के अनुसार चलते हैं। उनका कैलेंडर दूसरों की मीटिंग से भरा रहता है, उनका इनबॉक्स दूसरों के रिक्वेस्ट से उमड़ पड़ता है। वे हर तरफ इतने फैल जाते हैं कि किसी एक दिशा में भी ठीक से आगे नहीं बढ़ पाते। नतीजतन वे सारा दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन उनकी प्रोग्रेस नगण्य होती है। ये एक अलमारी की तरह है जो सस्ते अनावश्यक कपड़ों से ठसाठस भरी है। बाहर से देखने में भरी हुई लगती है, लेकिन पहनने लायक कुछ भी नहीं है। इस जाल में फंसने के मुख्य 3 कारण हैं। पहला, चॉइस की अधिकता। आज हमारे पास इतने ज्यादा विकल्प हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि कौन सा चुनें। दूसरा, सोशल प्रेशर। हमें सिखाया जाता है कि बिजी रहना मतलब इंपॉर्टेंट रहना। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण ये गलत धारणा है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। एसेंशियलिज्म कहता है ये एक बहुत बड़ा झूठ है। सच्चाई ये है कि जीवन में हमें ट्रेड ऑफ या लेन देन करना ही पड़ता है। जब आप एक चीज को हाँ कहते हैं तो आप अनजाने में ही दूसरी कई चीजों को ना कह रहे होते हैं। तो इस चक्र से निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता है एसेंशियलिज्म की फिलॉसफी को अपनाना। एसेंशियलिज्म का मतलब आलसी होना नहीं है या कम काम करना भी नहीं है। इसका मतलब है सिर्फ सही काम करना। इसका मतलब है जानबूझकर, समझदारी से और रणनीतिक रूप से जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में समय और ऊर्जा इन्वेस्ट करना। एक एसेंशियलिस्ट की मानसिकता पूरी तरह से अलग होती है। वे कम लेकिन बेहतर में विश्वास करते हैं। वे कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद से पूछते हैं, क्या ये वाकई जरूरी है? वे समझते हैं कि सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कुछ ही चीजें असाधारण रिजल्ट्स देती हैं। वे अपनी अलमारी से अनावश्यक सब कुछ फेंक देते हैं और सिर्फ वही कपड़े रखते हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद हैं और बेस्ट क्वालिटी के हैं। परिणाम स्वरूप उनका जीवन सरल, व्यवस्थित और प्रभावशाली होता है। लेकिन सिर्फ ये फिलॉसफी जानना ही काफी नहीं है। असली सवाल ये है कि हम कैसे समझेंगे कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। इसके लिए ग्रेग मैक्यून ने हमें 3 स्टेप्स का एक शक्तिशाली फ्रेमवर्क दिया है। एक्सप्लोर यानी अनुसंधान, एलिमिनेट यानी बाद देना, और एग्जीक्यूट यानी कार्यान्वयन। पहला स्टेप है एक्सप्लोर या अनुसंधान करना। इसका मतलब है कि किसी भी चीज को हाँ कहने से पहले समय लेकर सभी विकल्पों को खंगालना और उनमें से सबसे मूल्यवान को ढूंढना। एक नॉन एसेंशियलिस्ट हर अवसर को लपक लेता है, लेकिन एक एसेंशियलिस्ट एक जर्नलिस्ट की तरह सवाल करता है। वे जानना चाहता है कि क्या ये काम मेरे लॉन्ग टर्म गोल से मेल खाता है, या क्या ये अवसर मुझे अपना बेस्ट देने का मौका देगा। इसके लिए सबसे शक्तिशाली टूल है 90% रूल। नियम बहुत आसान है।
जब भी आपके सामने कोई अवसर या डिसीजन आए तो उसे 100 में से 1 स्कोर दें। अगर वो स्कोर 90 या उससे ज्यादा है तभी आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। अगर स्कोर 89 या उससे कम है तो उसे 0 मानकर सीधा कैंसिल कर दें। यहाँ कोई बीच का रास्ता नहीं है, या तो ये हेल यस या ये एक सीधा साधा नो है। ये नियम आपको एवरेज या ठीक ठाक अवसरों से बचाकर सिर्फ बेस्ट अवसरों के लिए अपना समय और ऊर्जा बचाने में मदद करेगा। जब आपने बेस्ट अवसर ढूंढ लिया तब आता है दूसरा और सबसे मुश्किल स्टेप, एलिमिनेट या हटाना। इसका मतलब है 90% रूल में जो पास नहीं हो पाया उन सभी चीजों को साहस के साथ ना कहना। हम में से कई लोगों के लिए ना कहना बहुत मुश्किल होता है। हम रिश्ते खराब होने से डरते हैं, हम अवसर खोने से डरते हैं। लेकिन ग्रेग मैक्यून कहते हैं कि सही तरीके से ना कहना सीखना होगा। इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज हैं। जैसे सीधे ना कहने के बजाय आप कह सकते हैं, मैं अपना कैलेंडर देखकर आपको बताता हूं। यह आपको सोचने का समय देगा। या आप ना लेकिन स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर बॉस आपको कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट देता है तो आप कह सकते हैं, मैं इस समय प्रोजेक्ट एक्स पर काम कर रहा हूं जो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोनों एक साथ करूंगा तो किसी का भी सही न्याय नहीं कर पाऊंगा। आप बताइए कौन सा मेरा प्रायोरिटी होना चाहिए। इसके माध्यम से आप सिर्फ ना नहीं कह रहे हैं बल्कि अपने वर्तमान काम की इंपॉर्टेंस भी उगार कर रहे हैं। याद रखें, एक रिस्पेक्टेबल ना हजारों चिड़चिड़े हाँ से कहीं बेहतर है। तीसरा और फाइनल स्टेप है एग्जीक्यूट या कार्यान्वयन। जब आपने सबसे जरूरी काम ढूंढ लिया है और बाकी सब कुछ को ना कह दिया है तब आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा ताकि उस जरूरी काम को करना आपके लिए आसान हो जाए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है रूटीन बनाना। जब आप किसी इंपॉर्टेंट काम को अपनी हैबिट में बदल देते हैं तब उसे करने के लिए आपके विल पावर की जरूरत नहीं होती। जैसे अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो हर सुबह 1 घंटा लिखने के लिए एक रूटीन बनाएं। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बफर बनाना, यानी अपनी प्लानिंग में थोड़ा एक्स्ट्रा समय रखना। हम अक्सर भूल जाते हैं कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं। अगर आप मीटिंग्स या काम के दौरान कोई ब्रेक नहीं रखते हैं तो कोई भी एक प्रॉब्लम आपके पूरे दिन की प्लानिंग को खराब कर सकती है। इसलिए हमेशा अपने अनुमान के साथ 50% एक्स्ट्रा समय जोड़ें। और सबसे आखिर में फोकस करें विन, यानी व्हाट्स इंपॉर्टेंट नाउ। इस समय आपका सबसे जरूरी काम कौन सा है। मल्टीटास्किंग एक बहुत बड़ा मिथ है। एक एसेंशियलिस्ट एक बार में सिर्फ एक काम करता है और उसी पर अपना पूरा ध्यान देता है। ये 3 स्टेप्स, एक्सप्लोर, एलिमिनेट, एग्जीक्यूट, सिर्फ कोई मेथड नहीं है, ये आपके जीवन का एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है। सोचिए तो सुमन के जीवन में क्या बदलाव आए थे। उसने 90% रूल का इस्तेमाल करके अनावश्यक मीटिंग्स और प्रोजेक्ट्स को ना कहना शुरू कर दिया। उसने अपने सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स पर फोकस किया। उसने अपने काम के समय में बफर रखना शुरू कर दिया। रिजल्ट, वे पहले से कम घंटे काम कर रहा था लेकिन उसका आउटपुट पहले से कहीं ज्यादा था। उसका मेंटल स्ट्रेस कम हो गया और उसे अपने परिवार के साथ बिताने के लिए बहुत ज्यादा समय मिला। वे अब दूसरों के एजेंडा के अनुसार नहीं चलता था, वे अपने जीवन का ड्राइवर बन गया था। यह बदलाव आपके जीवन में भी आ सकता है। एसेंशियलिज्म कोई वन टाइम सोल्यूशन नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। ये कंटिन्यूअसली खुद से सवाल करना है कि क्या मैं सही काम में अपना समय और ऊर्जा दे रहा हूं। दिन के आखिर में याद रखें, आपके पास लिमिटेड अमाउंट में समय और ऊर्जा है। आप उसे हजारों छोटी छोटी चीजों में बर्बाद कर सकते हैं या कुछ असाधारण चीजों में इन्वेस्ट करके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। डिसीजन आपका है। ग्रेग मैक्यून के शब्दों में, अपने जीवन का कंट्रोल लें, नहीं तो कोई और उसे ले लेगा। आज के वीडियो से आपकी सबसे बड़ी सीख क्या थी? क्या आप अपने जीवन में 90% रूल अप्लाई करने की सोच रहे हैं? कमेंट करके हमें बताएं। और अगर आप भी एक एसेंशियलिस्ट बनना चाहते हैं और अपने जीवन को और मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी अगली जीवन बदलने वाली किताब का सार मिस ना करें। देखने के लिए धन्यवाद।